श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर हुआ हवन यज्ञ। भंडारे में 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने पाई पंगत प्रसादी। भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। कैलारस वरखंडी हनुमान जी मंदिर स्थित परिसर में चल रही भागवत कथा के 28 फरवरी शुक्रवार को समापन पर हवन और भंडारे का आयोजन हुआ। हनुमान जी मंदिर महाराज ने बताया कि 21 फरवरी से 27 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। वरखंडी मंदिर स्वामी बिल्केश्वरपुरी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। कथा के समापन के बाद कस्बे और आसपास के 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं ने बड़े आनंद के साथ पंगत प्रसादी पाई। सुबह हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति अर्पित की। सुख समृद्धि तथा श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथावाचक स्वामी बिल्केश्वरपुरी महाराज जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण के जन्म, भगवान कृष्ण की बाल लीला, सुदामा चरित्र, गोवर्धन पूजा, रुक्मिणी विवाह सहित अन्य प्रसंग सुनाए और झांकी सजाई गई। वहीं श्रीमद् भागवत कथा में सहयोगकर्ता डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा महादेवपुरा द्वारा चावल दिए गए। लाखन कुशवाहा महादेवपुरा के द्वारा सब्जी की व्यवस्था की गई। वर्तमान सरपंच पति बनवारी लाल धाकड़ कुरौली के द्वारा बूंदी दी गई। जनपद उपाध्यक्ष श्याम लाल धाकड़ कुरौली के द्वारा गुड़ की व्यवस्था की गई। बालकिशन धाकड़ बस्तौली के द्वारा पत्तल की व्यवस्था की गई। रुपेश प्रजापति चमरगवा के द्वारा गिलास दिए गए। इस अवसर पर व्यवस्था संभालने के लिए कैलारस, महादेवपुरा, खेरा, बस्तौली, चमरगवा, तोरिका, कुर्रौली गांव सहित ग्रामीण जनों का सहयोग रहा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा स्वामी बिल्केश्वरपुरी जी महाराज। महाराज जी, ये कौन सा मंदिर है? हमारा श्री वरखंडी महाराज जी के जैसे वरखंडी आश्रम है और वरखंडी के पास में श्री नरवेदेश्वर महादेव के नाम से है और श्री शीतलपुरी महाराज जी के नाम से आश्रम है। ये कौन सी ग्राम पंचायत में आता है? ये खेरा, महादेवपुरा अथवा कुरौली ग्राम पंचायत में आता है। तो महाराज जी अभी बता रहे हैं कि ये जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, श्रीमद् भागवत कथा जो कही गई है वो कितनी तारीख से शुरू हुई थी? यह तारीख 21 तारीख से आरंभ किया गया। 28 तारीख को पूर्ण भंडारा हो रहा है और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इसमें 6 गांव जुड़े हुए हैं। सबसे महाराज जी यहाँ पे जो 21 तारीख को जो भागवत कथा आपने जो बैठाई गई थी और आज समापन है 28 तारीख को, तो इसमें कौन कौन से आपने जो चरित्र वर्णन कहे थे वो कौन कौन से वर्णन है 7 दिन के अंदर? पहले दिन में कौन सा था? श्री प्रथम दिन में श्री भक्ति मार्ग जो गौकर्ण कथा आदि आती हैं, भक्ति मार्ग, भक्ति की कथा है, गौकर्ण की कथा है। उसके बाद परिषद का जन्म तक प्रथम दिन की कथा आती है। दूसरे दिन कथा चलेंगे हमारी परिषद जन्म के बाद में ब्रह्मा जी का जन्म, उसके बाद में मनु शत्रुपा प्राकट भाव होगा, उसके बाद में श्री देवहूति और कर्दम का प्रसंग चलता है। तृतीय दिवस में कथा चलेगी हमारी द्रौपदी जी महाराज चरित्र, सती चरित्र, इन चरित्रों करते हुए प्रियव्रत उत्तानपाद के चरित्र चलेंगे। उन्हीं चरित्रों के साथ में हम निकल जाएंगे आगे अजामिल चरित्र पर्यंत। अजामिल के बाद में पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत के बाद में हम चलेंगे श्री पुरंजन उपाख्यान। उन्हीं के साथ में श्री भरत जी महाराज जी का चरित्र है। भरत जी के साथ निकलते हुए हम निकलते जाते हैं सीधा तो वृत्तासुर का प्रसंग आएगा। वृत्तासुर के प्रसंग को करते हुए विश्राम देते हैं। आगे चलेंगे हम वृत्तासुर लेकर के श्री प्रहलाद जी का चरित्र। श्री प्रहलाद जी चरित्र, प्रहलाद जी का सभी वर्णों का वर्णन दिया है। वर्णाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम को विस्तार करते हुए फिर हम आगे चलते हैं सीधे गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष के बाद विश्राम देते हैं। फिर चलेगा हमारा सागर मंथन लीला, 9 रत्न 14 रत्न निकले। 14 रत्नों के माध्यम से फिर आगे चलते हुए वामन भगवान का अवतार, वामन के उपरांत सत्यव्रत महाराज जी का जीवन चरित्र करते हुए विश्राम, और आगे 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए महाराज अम्बरीश का चरित्र आएगा। अम्बरीश साथ में, और उन्हीं के साथ में अम्बरीश राजा और अम्बरीश का करते हुए महाराज युवनाश्व, और अविनाश के बाद में महाराज राजा सगर का चरित्र करते हुए गंगा भागीरथी का प्राकट्य होता है। इन्हीं के माध्यम करते हुए 9वें स्कंद के बाद राम जन्म और 3 वंश की वंशावली, क्या सूर्यवंश और चंद्रवंश और नबी वंश का वर्णन करते हुए आगे यदु वंश में चलते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म 4 दिन में। पंचम दिन में भगवान का महादिव्य लीला है, माखनचूरी लीला है, और उसके बाद में काली लीला के बाद गोवर्धन लीला करते हुए यह पंचम षष्ठ दिन आरंभ करते हैं। षष्ठम दिन के बाद पुनः करते हुए जाएंगे हम षष्ठम, हम महारास लीला, महारास लीला
और महारास लीला के उपरांत महारास लीला के उपरांत करते हुए हम भगवान मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर के कंस का वध करते हैं। कंस का वध करते हुए पुनः हम जाते हैं श्री उद्धव जी महाराज पहुँचेंगे। गोपी संवाद चलेगा, ब्रह्म गीता आदि हैं। उन्हीं के बाद में चलते हुए महाराज जरासंध का वध, जरासंध के वध के उपरांत सीधा जाएंगे भगवान रुक्मणी विवाह, राधा कृष्ण रुक्मणी विवाह के उपरांत जाएंगे हम। 24 भगवान के 16,061 विवाह होंगे। उन विवाहों के साथ में भौमासुर वध, भौमासुर के वध करते हुए राजा नरक की कथा है। और नरक की कथा करते हुए हम प्रवेश करते हैं भगवान युधिष्ठिर जी महाराज जी यज्ञ करते हैं। यज्ञ का आयोजन करते हुए और महाराज शिशुपाल का वध करते हैं। वध करते हुए आगे हम निकल जाते हैं त्रिदेव परीक्षा के उपरांत एकादश स्कंद में भगवान गुरु दत्तात्रेय भगवान जी के 24 गुरु का वर्णन, उन्हीं के माध्यम से नव योगेश्वर प्रसंग, भक्ति प्रसंग, अंश अवतार और करते हुए श्री सुखदेव को विदाई देते हुए अंतिम नाम संकीर्तन करते हुए सप्तम दश की कथा विश्राम करते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा जो कहते हैं वो क्यों कही जाती है? यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान वैराग भक्ति का प्रसंग है। ऊपर ज्ञान भक्ति और वैराग का प्रसंग है। इससे जीव मात्र का जो उद्धार नहीं हो पाता है, पिशाच योनि में चले जाती हैं, अन्य योनि में चले जाती हैं, उसे धुंधकाली महाराज का इसी से श्रीमद् भागवत कथा का उद्धार श्रावण करते ही मुक्ति को प्राप्त हुए। और श्री परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवत के लिए कोई उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं था, तब श्रीमद् भागवत से माध्यम से महाराज परीक्षित को मुक्ति का धाम प्राप्त हुआ था। इसी के माध्यम से इसे ज्ञान वैराग भक्ति की चर्चा है और जीवन का कल्याण, हरिनाम संकीर्तन, परमात्मा की दिव्य दिव्य कथाएँ, भक्तों के चरित्र जुड़े हुए हैं। जिन जिन भक्तों ने गोविंद को प्राप्त किया है, उन्हीं भक्तों के चरित्रों के माध्यम से किस भक्त ने किस प्रकार से भगवान प्राप्त किए, किस संत ने किस प्रकार से भगवान के प्राप्त किए, उन्हीं के नियम संयम बताए गए हैं और उनको हम जीवन में अपनाते हैं, अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाते हैं। महाराज जी शुभ नाम क्या है आपका? गोपाल दास है मेरा नाम। महाराज जी को नाम रामदास महंत श्री 108 जी श्री रामदास जी महंत बरखंडी सरकार। महाराज जी इसकी विशेषता क्या है मंदिर की? कितने साल पुराना मंदिर है? जे मंदिर तो कहे थे पहले हनुमान जी कहे थे पीपरे पेड़ में कई हजारों वर्ष की मूर्ति है। जे पीपरे के पेड़ में अपने आप अग्नि प्रकट भई है। जल के पीपर कहे थे खत्म है गए, मंदिर निर्माण है गए, तो कहते मंदिर बने गए। यहाँ पे कितनी दूर से श्रद्धालु आते हैं? जहाँ तो बहुत दूर के आवत हैं। क्या क्या मनोकामनाएं लेके आते हैं? क्या बीमारियों का इलाज होता है? बीमारी म्यादी फ्यादी जे सब चले जाते हैं, पीरिया चलो जाते हैं, म्यादी चलो जाते हैं। बरखंडी सरकार की कृपा है जाए तो हर एक बीमारी चली जाते बिनी कृपा थे। हमने सुना है यहाँ पे मेला भी लगाया जाता है, वो मेला कब लगाया जाता है? मेला लगाते हनुमान जयंती पे चैत्र में। तो देखिए महाराज जी ने बताया कि अभी आने वाली है जो हनुमान जयंती, उसी पे जो हनुमान जयंती पे जो चैत्र की हनुमान जयंती है उसमें मेला लगाया जाता है। और श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि भारी संख्या में हनुमान जी जयंती के दिन पधारें और मेले को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और इतनी पता भी नहीं पड़ता है। हमारे आदरणीय कालीचरण कुशवाहा जी वरिष्ठ पत्रकार पूरी टीम के साथ में पधारे हैं और बहुत अच्छा भाव है। जहाँ कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हमारे आदरणीय कुशवाहा जी जरूर पहुँचते हैं। बादल भैया भी यहीं कहीं होंगे और भी मेरे सहपाठी हैं और ड्रोन कैमरा उड़ाने वाले भैया भी। बहुत अच्छा भाव है और क्षेत्र में किसी से कोई शिकायत नहीं है, उनको अच्छा भाव है।